सभी को गुड मॉर्निंग। आज की कालांश में आपका स्वागत है। बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थी जिनका हमारे आधुनिक काव्य खंड से अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना प्रिय प्रवास के कुछ हमने पद्यांश पढ़े। तो प्रिय मित्रों, आप लोगों ने निश्चित रूप से पिछले जो हमारे पद्यांश थे हमने लगभग 10 पद्यांश तक पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। और आज जो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, उन्होंने इससे पूर्व प्रिय प्रवास की जो रचना है वो मदाक्रांता छंद के अंतर्गत की थी। बताया गया था कि उसमें 7 यानी कि 17 वर्ण होते हैं कुल एक पंक्ति में। तो दूसरी तरफ अब हमारे यहाँ छंदों में परिवर्तन आ जाएगा पूरी तरह से। छंदों में ये होगा कि मालनी छंद का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि छंद किसे कहते हैं। छंद देखिए, यति, गति, वर्ण, मात्रा आदि समूह से मिलकर एक वर्ण की सार्थकता सिद्ध करने वाले शब्द का निर्माण होता है, जिसमें लय भी होता है, राग संगीता की भी अनुभूति होती है, नाद सौंदर्य होता है, वहां छंद की अनुभूति होती है। छंद के बिना काव्य अपूर्ण है। हमारे सभी शास्त्रज्ञों ने इस बात को माना है और ये स्वीकार भी किया। काव्य में छंदों की अनिवार्यता को भी स्वीकार किया गया है। कुछ नियम है, उस नियम के अनुसार छंदों का विधान किया जाता है। जैसे कि मालनी छंद है, इसमें 15 वर्ण होते हैं। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लगभग 15 वर्ण होते हैं। 8 और 7 वर्ण पर यति होती है। यति यानी रुकना पड़ता है। 8 और 7 पर यति होती है, यानी वर्णों की संख्या कुल 15 होती है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सभी जो वर्ण हैं काव्य के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। मालनी छंद से हरिओ जी का विशेष लगाव रहा है, मदाक्रांता छंद से भी उनका विशेष लगाव रहा है। और इसमें ये भी बताया गया है कि जितने भी हमारे आधुनिक युग के कवि हैं, उन सभी कवियों ने हमारे छंद और अलंकारों की महत्वता को भी स्वीकार किया गया है। तो अगर हम यहाँ बात करें अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों की भी अनुभूति इन काव्यों में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि प्रिय प्रवास में राम यानी कि कृष्ण और बलराम दोनों कंस के आमंत्रित करने पर मथुरा चले जाते हैं। तो गोकुल ग्राम के लोग, माता यशोदा, नंद, गोप गोपियां सभी दुख से भर उठते हैं, पश्चाताप करते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है कृष्ण के चला जाने पर। अब क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। कृष्ण उनके लिए सबसे अधिक प्रिय थे। तो इस तरह से वे उद्विग्न रहते थे। उनका बिछोह पल भर के लिए वो सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए वे विरह की अग्नि में जलने लगे। ये जो प्रिय प्रवास काव्य है, ये प्रिय प्रवास काव्य राधा, कृष्ण और जितने भी समाज के लोग हैं, इन्हें समाज सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राधा अपने दुख को भूलकर वह समाज के लोगों के लिए कार्य करती है, समाज सेविका बनकर। तो वहीं कृष्ण भी एक अच्छे समाज सुधारक का परिचय देते हुए, जब इंद्र का प्रकोप बढ़ जाता है और भयंकर बारिश होती है, तो उस समय गोवर्धन पर्वत को उंगली उठाकर वे एक समाज सुधार यानी समाज के रक्षक के रूप में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार आज कृष्ण उनके बीच में नहीं है, बहुत दुख का विषय है। तो वो दुख लोगों तक सीमित था, लेकिन जो एक माता का दुख होता है वो असहनीय होता है। उसका वात्सल्य निष्कलंक होता है। उसके वात्सल्य में शुद्ध प्रेम की धारा प्रवाहित होती है। उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि मातृ हृदय में
पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, जो वात्सल्य होता है, जो लगाव होता है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वह मातृ हृदय तो लहराता हुआ सागर के समान है कि जिसमें प्रेम और सौहार्द और अपने पुत्र के प्रति जो शुभकामनाएं हैं वो सदैव उसके मन में बनी रहती है। तो हमारा जो मालिनी छंद है, इस मालिनी छंद में हम देखेंगे कि इसमें माता यशोदा की पीड़ा को दिखाया गया है कि माता यशोदा कृष्ण के और बलराम के चले जाने के पश्चात किस प्रकार से दुख से भर जाती है और वह तरह तरह के उपकर्म करके अपनी पीड़ा को, अपने दुख को, अपनी उस वेदना को पूरी तरह से भूल जाना चाहती है और कृष्ण को ही चाहती है कि कृष्ण शीघ्रता से अपने काम से अगर वो निवृत्त हो गए हों तो वे शीघ्र ही गोकुल ग्राम में आए ताकि उनके उस विरह का जो वेदना है उसका अंत हो सके। लेकिन कंस के वध करने के पश्चात भी कृष्ण को किसी आवश्यक कार्य करने के लिए वहां ठहरना पड़ा। विलंब अब उनके लिए असहनीय होती जा रही थी। विलंबता को सहन करना उनके लिए असहनीय बनता जा रहा था। आखिर क्या किया जाए? तो आखिर में देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जितने भी दोहे हैं हमारे, ये आपके पद्यांश, इन सभी पद्यांशों में एक माता की पुत्र के प्रति जो संवेदना, जो पीड़ा है, जो विरह वेदना है, उसी विरह वेदना की मार्मिक अनुभूति इन पद्यांशों में हम देख सकते हैं। लगभग हमारे 11 से लेकर के 18 पद्यांश है। इन सभी पद्यांशों में एक मातृ हृदय का पुत्र के प्रति जो लगाव है, जो निष्ठा भाव है, जो उसकी शुभकामनाएं हैं, वो सारी भावनाएं उसमें समाहित है। क्योंकि कहते हैं कि भाई पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। और कृष्ण जैसा पुत्र जो सबका हितैषी हो, जो सबके लिए प्रिय हो, उसके लिए तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो प्रिय मित्रों, हमारे लिए आज जो प्रिय प्रवास है मालिनी छंद का, मालिनी छंद से ही ये लिए गए हैं। इन दोहों को मैं आपको हिंदी में अर्थ बताऊंगा। देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष आपकी व्याख्याओं से संबंधित क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जो कुछ भी हम यहाँ पढ़ाते हैं वही चीज आपको वहाँ अपनी पुस्तक में लिखनी है। जो भी आपका जो भी कॉपी मिलेगी उस कॉपी में लिख सकते हो कि किस तरह से उसकी लैंग्वेज आकर्षक होनी चाहिए, जो परीक्षक है उसको प्रभावित करने वाली होनी चाहिए। तो देखिए, मालिनी छंद में हमारा 11वां जो दोहा है, इस दोहे के बारे में मैं बताना चाहूंगा। अब देखिए, यदि दिन कट जाता बीतती थी न दोषा, यदि निशी टलती थी वार था कल्प होता। माता यशोदा की पीड़ा है, माता यशोदा का दुख है जो उसके लिए असहनीय है। कृष्ण और बलराम जब से गए हैं, माता उनकी प्रतीक्षा कर रही है उनके आगमन की। तो आगमन की जो पल है वो बिताना असंभव प्रतीत हो रहा है। देखिए कैसे, यदि दिन कट जाता तो रात नहीं निकलती थी, रात नहीं बीतती थी, रात बहुत लंबी हो जाती थी। दिन तो कैसे न कैसे बीत जाता, लेकिन रात जो थी वो बीतती नहीं थी। दोषा का मतलब होता है रात्रि, रात नहीं बीतती थी। चलो, यदि निशी टलती थी तो वार था कल्प होता। चलो, यदि निशी यानी रात्रि, अगर रात बीत भी जाती थी, चलो हम ये मान लेते हैं कि चलो कैसे न कैसे जैसे दिन बीता वैसे रात भी बीत गई। तो अगर रात भी निकल जाती थी, रात भी टल जाती थी या बीत जाती थी, टलने का मतलब था बीत जाती थी, वार था कल्प होता। लेकिन जो दिन था, वार का मतलब था दिन, दिन का जो समय था वो कल्प यानी एक युग के बराबर होता था। जो दिन का समय था वो माता यशोदा के लिए एक युग के बराबर, कल्प यानी युग, जिसमें कई वर्ष होते हैं, सैकड़ों वर्ष उसके अंतर्गत होते हैं। हम करोड़ों वर्ष की जिसकी तुलना करते हैं, एक दिन नहीं बल्कि वो 1 करोड़ वर्ष है माता यशोदा के लिए, क्योंकि उसका पुत्र उसके पास में नहीं है। तो वो यही कहती है, दिन तो कट जाता
लेकिन रात नहीं बीतती। चलो रात भी बीत गई, लेकिन पूरा दिन ऐसा लगता जैसे कोई एक युग हो। तो हमने दोनों का अर्थ हमने जान लिया। अब तीसरे पद्यांश में, पल पल अकुलाती उबती थी यशोदा, रट यह रहती थी क्यों नहीं आए शाम। देखिए, हर पल, प्रतिपल, हर क्षण अकुलाती यानी बेचैन रहती थी, उबती रहती थी, उबती रहती थी, कहीं मन नहीं लगता था, किसी कार्य में उसका मन नहीं लगता था, वो परेशान रहती थी, बेचैन हो जाती थी। वो माता यशोदा थी। वो पल पल अकुलाती यानी व्याकुल रहती थी, परेशान रहती थी, चिंतित रहती थी कृष्ण के लिए, उबती रहती थी। उबने का मतलब प्रतीक्षा करती थी, और जब प्रतीक्षा करते करते थक जाती तो उबने लग जाती थी। वो थी माता यशोदा। रट, और वो दिन रात एक ही रट लगाई रहती थी कि कृष्ण आए क्यों नहीं। शाम यानी कृष्ण, कृष्ण मथुरा से लौट करके क्यों नहीं आए। अब तो उन्हें आ जाना चाहिए, क्योंकि उनका कार्य भी पूर्ण हो गया, कंस का वध भी हो चुका है। उसके बाद भी जब कृष्ण, क्योंकि कुछ समय के लिए उन्हें ठहरना पड़ा था, लेकिन वो तो ये चाहते थे कि कृष्ण उनके साथ में तुरंत आ जाए, ये उनके लिए संभव नहीं था। तो वही माता के लिए कृष्ण का बिछोह है, कृष्ण का दूर होना, कृष्ण का अलग होना उसके लिए असहनीय हो रहा था। इसलिए यही रट लगा रही थी, बार बार यही रट लगा रही थी। क्या कहती थी कि कृष्ण क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। बार बार लोगों से पूछती थी, अब तो आ जाना चाहिए, उनका कार्य भी पूर्ण गए। तो ये माता की अपनी एक व्याकुलता है, अपनी एक संवेदना है, अपनी एक पूर्ण पीड़ा है, और साथ ही साथ अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के शुद्ध और सात्विक रूप के दर्शन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा पहला 11वां पद्यांश था, जिसमें बहुत सरल भाषा में, खड़ी बोली में है, ये बहुत ही सरल भाषा में इसमें कवि ने अपने आशय को स्पष्ट किया है। माता यशोदा की उस वात्सल्य भरी पीड़ा को विरह श्रृंगार के रूप में उसे प्रस्तुत किया है। ये 11वां पद्यांश था। अब देखिए 12वें पद्यांश में, प्रतिदिन कितनों को पथ में भेजती थी, निज प्रिय सुत आना देखने के लिए ही। आगे अगली पंक्ति में माता यशोदा प्रतिदिन, हमेशा, प्रतिदिन हमेशा कितनों को ही भेजती थी। जो संदेश वाहक है वो नियुक्त कर रखे थे उसने। किस लिए कर रखे थे? कि ताकि कृष्ण के आगमन का शीघ्रता से उसे संदेशा मिल सके। इसलिए उसने बहुत सारे पथिक जो पथ में रास्ते में भेज देती थी उन संदेश वाहकों को कि जाओ प्रतिदिन, कि जाओ कृष्ण आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, देख के आओ। वो आदेश देती थी, उन्हें कहती थी। और कितने ही प्रतिदिन हमेशा बहुत सारे संदेश वाहकों को कृष्ण के उस रास्ते में पथ पर भेज देती थी जिस रास्ते से कृष्ण लौट करके आएंगे। अब देखिए, निज प्रिय सुत आना, या निज यानी अपने, अपने प्रिय, सुत यानी पुत्र को आना देखने के लिए कि उसका पुत्र आ रहा है, उसका पुत्र अब गोकुल ग्राम में पधार रहा है, आ रहा है। केवल इसी कार्य के लिए उसने कुछ दूत नियुक्त कर रखे थे जो प्रतिदिन एक ही काम किया करते थे। वो काम था कि वो रास्ते में जाकर के कृष्ण के आने की सूचना माता यशोदा तक पहुंचाना। हमेशा वो यही करती थी, प्रतिदिन दूतों को भेजती थी उस रास्ते पर, उस पथ पर जिस पथ पर कृष्ण के आगमन होगा। तो उसे देखने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए वो पूरी तरह से बेचैन हो रही थी माता यशोदा। तो यह माता यशोदा की व्याकुलता है। निज यह जताने के लिए थे अनेकों, सहकुशल ग्रह दोनों लाडले आ रहे हैं। नित्य यानी प्रतिदिन, ये जताने के लिए, ये बताने के लिए, ये जताने के लिए, यानी प्रतिदिन ये जताने के लिए, ये बताने के लिए। जताने का मतलब होता है बताने के लिए। उसने अनेकों दूत नियुक्त कर रखे थे और सकुशल ग्रह दोनों लाडले आ रहे, केवल ये संदेश देने के लिए कि बलराम और कृष्ण जो माता यशोदा के लिए सबसे अधिक प्रिय हैं,
लाडले हैं, वो शीघ्रता से आ रहे हैं, सकुशल आ रहे हैं अपने घर। ग्रह का मतलब घर, सकुशल यानी कुशलता के साथ में अपने घर में, यानी बलराम और कृष्ण सकुशल अपने घर में आ रहे हैं और दोनों ही माता यशोदा के लिए लाडले हैं, उनके प्रिय हैं। तो इस प्रकार यह माता की पीड़ा है। केवल इसी कार्य के लिए उसने दूत नियुक्त कर रखे थे कि कृष्ण के आगमन का संदेश उसे शीघ्रता से मिल सके। उसके लिए अब दिन बिताना लगभग असंभव सा प्रतीत हो रहा था। देखिए, यह हमारा 12वां पद्यांश भी पूरा हो चुका है, जिसमें भाषा सरल है, खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ तत्सम और तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग हम यहाँ देख सकते हैं। ये सब आप विशेष में लिख सकते हो। और इसके अतिरिक्त इसमें वात्सल्य रस की मार्मिक अनुभूति का भी भाव आया है। और इसके अलावा भाषा का जो सरल रूप है, आकर्षक रूप है, वो हम देख सकते हैं। इसमें मालिनी छंद का उपयोग भी किया गया है। तो इस प्रकार से यह हमारा 12वां पद्यांश है। अब 13वां पद्यांश देखिए, इंतजार जब बढ़ जाता है तो व्याकुलता भी बढ़ जाती है, परेशानियां बढ़ जाती है, चिंताएं बढ़ जाती है, आशंकाएं बढ़ जाती है, क्योंकि पल प्रतिपल बिताना लगभग असंभव होता है। माता यशोदा के लिए कृष्ण की यानी माता की आंखों से ओझल होना उसके लिए असहनीय प्रतीत हो रहा है। तो माता यशोदा क्या उपक्रम करती है जिससे कि उसकी संवेदना, उसकी पीड़ा कुछ समय के लिए दूर हो सके। तो देखिए क्या करती है वो। दिन दिन भर वे आ द्वार में बैठती थी, प्रिय पत्र लगते ही वार को थी बिताती। बहुत अच्छी भाषा में, सरलतम शब्दों में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने कहा है माता यशोदा किस तरह से अपना दिनचर्या, अपना समय व्यतीत करती है। पुत्र की इंतजार में, उसकी प्रतीक्षा में, उसके पक्ष में वह हमेशा मार्ग देखती है, उसका रास्ता देखती है। देखिए, दिन दिन भर यानी पूरे दिन, दिन दिन भर का मतलब होता है पूरे दिन, वे अपने घर के द्वार पर आकर बैठ जाती, यानी दहलीज पर आकर बैठ जाती, जहां से वो रास्ता दिखाई दे जिस मार्ग से कृष्ण आ रहे हों। यानी अपने ही घर की दहलीज पर पूरे दिन कृष्ण का वो इंतजार में वो बैठी रहती थी, द्वार पर, अपने ही द्वार पर, घर द्वार पर। प्रिय पथ का मतलब होता है अपनी कृष्ण के उस आगमन के रास्ते पर लगते का मतलब होता है देखते ही, वो देखती ही रहती थी। लगते का मतलब होता है देखती ही रहती थी, वार को बिताती। इस तरह से उस मार्ग को, जिस मार्ग से उसके प्रिय कृष्ण उस मार्ग से आएंगे, उस मार्ग को ही देखती रहती थी। इसी तरह से उसका पूरा दिन बीतता था। वो पूरा द्वार का मतलब होता है दिन, इसी तरह से वो पूरे दिन को बिताती थी, पूरा दिन ऐसे ही व्यतीत करती थी कृष्ण के आगमन के रास्ते को देखते हुए। अब देखिए, यदि पथिक दिखता तो यही पूछती थी, मम सुत ग्रह आता क्यों क्या कहीं था दिखा। तो हम ये कह सकते हैं माता यशोदा, अगर कोई मथुरा की ओर से आने वाला कोई राहगीर दिखता, पथिक यानी राहगीर, जो मथुरा के मार्ग से आ रहा हो, तो वो उससे यही पूछती थी। माता यशोदा क्या पूछती थी? मम यानी मेरा, सुत यानी पुत्र, मेरा पुत्र ग्रह आता क्यों, घर क्यों नहीं आ रहा है? क्या तुम्हें कहीं मेरा पुत्र कृष्ण मेरे घर की ओर आते हुए तुम्हें दिखाई दिया क्या? इसका मतलब यह है माता यशोदा पथिकों से यही पूछती है। कोई भी पथिक अगर मथुरा के आगमन वाले रास्ते से दिखाई देता, मथुरा की ओर से आता हुआ दिखाई देता, तो माता यशोदा बेचैन और व्याकुल होकर, दुखी होकर उनसे यही पूछती थी, क्या मेरा कृष्ण भी अपने घर की ओर आता हुआ कहीं दिखाई दिया क्या? तुमने कहीं देखा क्या उसे?
यही बात उसे उद्विग्न कर रही थी, बेचैन कर रही थी। बार बार यही सवाल, यही बात वो पूछती रहती है और कहती रहती है कि मेरा पुत्र अगर किसी को दिखाई दे तो इसकी सूचना सबसे पहले मुझे दी जाए। तो एक माता की अधीरता, एक माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम, लगाव, सहानुभूति और एक निष्ठ प्रेम की जो भावना है या वात्सल्य की अनुभूति है, वो इस पद्यांश में हम देखते हैं। क्योंकि यही प्रेम है जिसमें कोई छल नहीं और कोई कपट नहीं। अपने पुत्र के प्रति जो वास्तविक प्रेम है, उस वास्तविक प्रेम की झलक हम इस 13वें पद्यांश में देख सकते हैं। अब देखिए 14वां पद्यांश। अतिशय अनुपम मेवे और रसीले फलों को, बहु मधुर मिठाई दूध को, व्यंजनों का। अब देखिए माता यशोदा है, मातृ हृदय है, सोचती है मेरा पुत्र कृष्ण और बलराम दोनों आएंगे। जब वो आएंगे तो उस समय वो निश्चित रूप से भूखे होंगे, उन्हें कुछ न कुछ भोजन की आवश्यकता होगी। तो माता पहले ही उस भोजन का प्रबंध कर लेती है, व्यवस्था कर लेती है। दूध से तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाती है, मेवे और रसीले फलों को सजा कर रखती है, ताकि आते ही उनकी कुछ थकान इनको खा करके मिट सके। यह माता का एक प्रेम है जो अपने पुत्र के प्रति बहुत ही शुद्ध रूप से व्यक्त हुआ है। माता प्रतिपल हर दिन ये उपक्रम करती है कि कैसे भी हो उसका पुत्र कृष्ण आ जाए, तो निश्चित रूप से उसकी वेदना, उसकी संवेदना, उसकी पीड़ा, उसकी विरह वेदना समाप्त हो जाए। लेकिन देखिए विरह वेदना पल प्रतिपल बढ़ती जा रही थी। अब माता क्या करती है अपने पुत्र के लिए, कृष्ण के लिए, कि वो क्या उपाय करती है। देखिए अति अनुपम, बहुत ही अनूठे मेवे, यानी मेवे खाने वाली स्वादिष्ट वस्तुएं, मेवा और रसीले फूल जैसे अंगूर है या अन्य प्रकार के जो रस से भरे हुए सेब हैं या मौसमी हैं, जितने भी रसीले फल होते हैं, मेवे और सूखे फल यानी काजू, बादाम, जितने भी अच्छे अच्छे मेवे हैं, पिस्ता, सब कुछ जितने भी स्वादिष्ट वस्तुएं, सारे वस्तुओं को, रसीले फलों को उस सजाकर ये थाल में रख लेती है। बहुमधुर, बहुमधुर का मतलब होता है बहुत मीठी, अत्यधिक, यानी कृष्ण की प्रिय। तो इस तरह से अत्यधिक मेवे यानी स्वादिष्ट वस्तुएं कृष्ण के लिए माता यशोदा सजा करके पूरी तरह से रखती है। दूध से बनी हुई तरह तरह के व्यंजन कृष्ण के लिए सजा कर रखती हैं। अब देखिए पत श्रम निज प्यारे पुत्र का मोचने को, यानी थकान को दूर करने के लिए अपना उसका पुत्र आएगा कृष्ण, लंबी यात्रा से आएगा, तो निश्चित रूप से उसको थकान होगी। पथ श्रम, श्रम यानी थकान, पथ की यानी रास्ते की जो थकान है, उस थकान, पुत्र की थकान को मिटाने के लिए, पहुंचने यानी मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए क्या करती है, प्रतिदिन रखती थी भवनों में सजा के तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह की मिठाइयाँ, मेवे, रसीले फल, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, सब कुछ रखती थी, ताकि आते ही कृष्ण उन्हें खाए और खा करके अपनी थकान को मिटा दे। और इस तरह से प्रतिदिन वह अपने भवन में उन थालों में सजा करके उन भोजन को, स्वादिष्ट भोजनों को सदैव रखती थी, ताकि आते ही कृष्ण इनका उपभोग कर ले, उनकी थकान मिट जाए। माता तरह तरह की विचार जो है उसके मन में चलते रहते हैं। अब देखिए तो इस तरह से एक मातृ हृदय का जो प्रेम है, वो शुद्ध प्रेम इस पद्यांश में झलकता है। मालिनी छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त भाषा शुद्ध, सरल और खड़ी बोली का प्रयोग विशेष रूप से इसमें किया गया है। तद्भव और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग जहां तहां हम देख सकते हैं, ये थी विशेष। अब हमारे आते हैं 15वां पद्यांश। 15वां पद्यांश देखिए, 15वां पद्यांश है
जब कुंवर न आते वार भी बीत जाता, तब बहु दुख पाके बांट देती उन्हें थी। यहाँ तो मिठाइयां बनाती, तरह तरह के उपक्रम करती कि पुत्र आ जाए, लेकिन जब समय व्यतीत हो जाता, समय बीत जाता और लंबी अवधि निकल जाती और संध्या हो जाती, अब लगता कि पुत्र कृष्ण नहीं आएगा। तो माता की एक सोच देखिए, जब कृष्ण नहीं आते, कुंवर यानी कृष्ण नहीं आते, वार यानी दिन भी बीत जाता, उनके आगमन की प्रतीक्षा करते करते तरह तरह की चीजें उस पुत्र के लिए बनाई है, तो अब क्या करते? तब वह बहुत दुख पा करके, बहुत दुखी मन से उन सभी चीजों को, स्वादिष्ट मेवे, मिठाई और जितनी भी चीजें थी, रसीले फल, उन सभी रसीले फलों को लोगों को बांट देती थी। उसे बहुत दुख होता था कि जिनका उपभोग उसको पुत्र को करना चाहिए, वही गरीब लोगों को वो बांट करके प्रसन्न हो जाती थी। और इस तरह से देखिए, दिन दिन उर्मे थी व्यतीत पाती निराशा, तम निविड़ द्रगों में हो रहा था। अब देखिए माता यशोदा दिन दिन प्रतिदिन उर्मे यानी निराशा का भाव बढ़ता जा रहा था, व्रति यानी बढ़ रहा था। निराशा गहन अंधकार में डूब गई थी पूरी तरह से, निराशा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था, निराशा ने उस पर अपना अधिकार कर लिया था। और तम निविड़ बिल्कुल अंधकार, तम का मतलब होता अंधकार, निविड़ यानी जहां अंधेरा, बिल्कुल अंधेर गुप्त, जहां कुछ भी दिखाई नहीं दिए, द्रगों के सामने हो रहा, जैसे रात हो गई हो, आंखों के सामने कुछ दिखाई भी नहीं देता था, बिल्कुल असहाय स्थिति हो जाती थी, बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती थी। माता यशोदा के सामने, आंखों के सामने अंधेरा सा छाता था, निराशा का भाव पूरी तरह से उसे जकड़ा हुआ था, बहुत दुखी थी वो, सोचती थी कि उसका पुत्र खास लौट कर आ जाता तो आज वो उसकी सजाई हुई चीजें, उन सभी चीजों का उपभोग कर देता। तो इस तरह से एक मातृ हृदय की जो पीड़ा है, जो एक दुख है, जो एक संवेदना है, जो एक पीड़ा है, उसकी अनुभूति इस पद्यांश में की गई है। देखिए 16वां पद्यांश। जब पूर्व वनिता आ पूछती थी संदेशा, तब मुख उनका थी देखती उन्मना हो। देखिए गांव की स्त्रियां या पूर्व वनिता का मतलब था गांव की स्त्रियां, गांव की औरतें, गांव की स्त्रियां कृष्ण के संदेश, कृष्ण की सूचना के बारे में, कृष्ण के आगमन के बारे में वो पूछती थी, औरतें पूछती थी, किससे? यशोदा से। गांव की स्त्रियां संदेशा पूछती थी कृष्ण के बारे में, तब माता यशोदा क्या करती थी? उनके मुख की तरफ देखती रहती थी और उन्मना हो, दुखी मन से, उन्मना का मतलब था दुखी मन होकर के, वह दुखी मन से जो औरतें पूछती थी कि तुम्हारा कान्हा या कृष्ण, हमारे कृष्ण कब आएंगे, जैसे ही वो पूछती थी तो उनके मुख को बड़े ही दुखी या अनमने तरीके से दुखी होकर के वो उनके चेहरे को देखती रहती थी, जैसे बहुत दया की पात्र सी बन जाती थी। देखिए, यदि कुछ कहना थी वे कभी चाहती थी, न कथन कर पाती थी, कंठ था रुद्ध होता। माता यशोदा है, वो कुछ कहना भी चाहती थी, कभी कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाती थी, क्योंकि पीड़ा और विरह की जो वेदना थी, वो शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे मुंह से, न कथन कर पाती थी, वो कोई बात कह नहीं पाती, कथन ही नहीं बात, वो कोई भी बात कर नहीं पाती थी। कंठ था रुद्ध होता, कंठ रुद्ध यानी रुक जाता था, अवरुद्ध हो जाता था, शब्द गले में ही अटक जाते थे, कुछ विचार व्यक्त करना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, कुछ अभिव्यक्त करना चाहती थी, अपने विचार, अपनी वेदना, कृष्ण के आगमन की सूचना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो कह नहीं पाती थी, मन की बात मन में ही रह जाती थी। अगर कुछ कहना भी चाहती थी तो कंठ रुद्ध जाता था, किससे? विरह वेदना से। वो इतनी दुखी थी कि उसकी शब्द ही कंठ से बाहर नहीं निकल पाते थे, कंठ अवरुद्ध हो जाता था। तो इस प्रकार से एक माता की जो संवेदना है, जो दुख है, जो वेदना है, उसी वेदना की अनुभूति इस पद्यांश में
कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने की है। एक मातृ हृदय जिसमें अपने पुत्र के प्रति सच्चा वात्सल्य झलकता है, ये हम इस पद्यांश में देख सकते हैं। क्योंकि जब उसका प्रिय कृष्ण लौट कर नहीं आए, गांव की वधुएं पूछती है, तो उनका पूछना उसके लिए, वो अपने लिए स्वयं एक दया का पात्र बन जाती है। इसलिए उनका मुंह ताकने लग जाती है, मुंह देखने लग जाती है दुखी मन से। उन्मना का मतलब होता है दुखी मन से। अब देखिए 7वां पद्यांश। यदि कुछ समझ जाती गह की सेविकाएं, वन विकल उसे थी ध्यान से न नहलाती। बहुत सारी स्त्रियां थी, घर की जो सेविकाएं थी वो यशोदा को समझाती थी, सांत्वना देती थी। जो सेविकाएं हैं किसकी? यशोदा की। यशोदा की सेविकाएं उसे घर में रह करके पूरी तरह से समझाती है कुछ न कुछ। कोई बात नहीं, कृष्ण जब उनके काम या कोई भी कार्य पूर्ण हो जाएगा तो वो निश्चित रूप से उस कार्य को साध करके वापस लौट करके आएंगे। तो वो सांत्वना देने का काम करती है। वन विकल उसे थी ध्यान में नहलाती। वन विकल उसे थी ध्यान में नहलाती, लेकिन वो बिल्कुल सुनती ही नहीं थी। वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, उसका ध्यान तो केवल कृष्ण में था। कृष्ण में खो गई थी वो तो पूरी तरह से। वो परेशान थी, बेचैन थी। विकल यानी परेशान। वो परेशान हो गई थी, फिर भी इस बारे में वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी, कुछ भी ध्यान नहीं लगाना चाहती थी कि सेविकाएं क्या कह रही है। देखिए, तन सुधी तब खोती जा रही थी यशोदा, अतिशय विमना और चिंतित हो रही थी। अब देखिए, माता यशोदा है, अपने शरीर की शुद्ध भी उसे नहीं थी, वे बेसुध होती जा रही थी। पुत्र का विरह उसे बेचैन कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था। पुत्र का विरह उसके लिए असहनीय बन गया था। तो देखिए माता यशोदा क्या, अतिशय विमना और चिंतित हो रही थी। वो बहुत ही चिंतित या चिंता से ग्रसित हो रही थी। अतिशय विमना, अतिशय का मतलब था बिल्कुल कमजोर, दुबली पतली हो गई थी। वो चिंतित हो रही थी। माता अपने पुत्र के लिए बहुत ही चिंतित थी, बहुत ही व्यथित थी, बहुत दुखी थी। किसी भी तरह से वो अपने मन को बहला रही थी। लेकिन चिंताएं तब बढ़ जाती है जब सेविकाएं उसे समझाने का प्रयास करती है, उसको बार बार याद दिलाती है। तो माता यशोदा अपना तन मन की सुध भी नहीं रहती, वो अपने पुत्र के प्रति पूरी तरह से संवेदनाओं से भर जाती है। तो इस प्रकार से ये पद्यांश है जिसमें विरह वेदना की अनूठी अनुभूति हुई है। मातृ हृदय की जो पीड़ा है उसी पीड़ा को यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। ये हमारा 17वां पद्यांश था। अब 18वें पद्यांश में देखिए क्या कहते हैं। यदि दधी मथने को बैठती थी दासियां, मथ मनरथ उन्हें था चैन लेने न देता। देखिए, दासियां, घर की दासियां, माता यशोदा की घर में रहने वाली दासियां, यही यदि वो दही मथने के लिए बैठती थी, अपने नित्य कर्म करती है, तो नित्य कर्म में वो दही मथने का काम करती है। जैसे ही बैठती है मथ मनरथ, लेकिन वो तो जो दही बेलने की जो ध्वनि थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे मन को मथ रहा हो। यानी मन में तरह तरह के उद्विग्न विचार आ रहे थे, मन हमारा पूरी तरह से बेचैन हो रहा था, चल उधर रहा था दही का पिलोने के काम, दही मथने का काम, लेकिन मन में तरह तरह के उद्विग्न, ऐसा लग रहा था मन में तरह तरह की बेचैनियां हो रही थी। मथ मनरथ, किसी ने मन को मथ दिया हो ऐसा लग रहा था, और उन्हें चैन नहीं लेने देता था। स्वयं दासियां भी बेचैन हो जाती थी, माता तो खुद ही बेचैन थी, वो भी, उनका भी चैन खो गया था। माता तो बेचैन थी नहीं, यानी पूरी तरह से बेचैन थी, वह चैन नहीं लेने देती थी। वो ध्वनि जो सुन रही थी उसे और बेचैनी बढ़ जाती थी। यह कह कह के ही रोक देती थी इन्हें, तुम सब मिलके क्या कान को फोड़ दोगी। माता यशोदा को जैसे ही वो दही मथने की आवाज उसके कान पर पड़ती है, तब वो अपने राजमहल में जाकर के उन दही मथने वाली जो दासियां हैं
उन दासियों को रोक देती काम करने से, भाई तुम दही मथो मत। तुम्हारी इस मथने की आवाज को सुन करके मेरा ध्यान और यानी मेरी वेदना, मेरी संवेदना, मेरी पीड़ा, मेरे पुत्र के प्रति जो वेदना है वो और अधिक बढ़ जाती है। ये जो दही पिलौने की जो स्वर है वो मेरे कान को ऐसा लगता है कि वो कान को फोड़ डालेंगे। क्या तुम सब मिलकर के वो दासियों को डांटती है, उसे प्रताड़ित करती है और कहती है कि भाई क्या तुम सब मिलकर के क्या मेरे कान फोड़ देना चाहती हो? क्योंकि इस दही मथने की ध्वनि को सुनकर के मेरे कान और उद्विग्न हो जाते हैं, मेरा मन पूरी तरह से बेचैन हो जाता है। तो क्या तुम मेरे सब मिलकर के मेरे इन कानों को फोड़ देना चाहती हो? क्योंकि इसको सुन करके मेरे जो मन है और अधिक बेचैन हो जाता है, वेदनाओं से भर जाता है, दुख से भर जाता है। तो इसलिए तुम कोई ऐसा काम मत करो कि बेचैनी बढ़े, दुख बढ़े, वेदना की अनुभूति हो। तो इस प्रकार से वो उनको काम करने से रोक देती है। सेविकाएं को कहती है कि तुम ये काम मत करो, क्योंकि इस काम से मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे कृष्ण अगर मेरे पास में होते तो शायद तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। दूध दही को खाने वाला, दूध दही की चाहत रखने वाला जब कृष्ण ही नहीं है तो उस दूध दही का क्या मोल है, क्या कीमत है? तो वो माता यशोदा उन सेविकाओं को उस कार्य करने से रोक देती है, उनके काम में विघ्न डाल देती है। तो इस संपूर्ण जो 18 तक हमने पद्यांश पढ़े, उन सभी पद्यांशों में माता यशोदा की कृष्ण के प्रति जो प्रेम, जो वात्सल्य, जो अनुभूति है, वो सारी अनुभूतियों को यहाँ निचोड़ के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने एक नारी वेदना, नारी संवेदना, माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम की अनोखी मिसाल या अनोखा उदाहरण इस काव्य में प्रस्तुत किया है। जितना माता यशोदा को कृष्ण चाहते थे, उससे भी अधिक माता यशोदा कृष्ण के प्रति लगाव रखती थी। उसे अपना पुत्र के ही समान उसे मानती थी, उसकी सेवा करती थी। वो पुत्र के लिए सदैव नित्य कर्म, हमेशा उसके प्रति संवेदना, उसके प्रति संभाव वो रखती थी। ये माता का हृदय है। इस मातृ हृदय को हमने सूरदास के काव्य में भी देखा है, तो आज हम हरिओत जी के काव्य में भी देख सकते हैं कि माता यशोदा जो कृष्ण के प्रति अत्यधिक लगाव रखती है, उसके प्रति वात्सल्य रखती है, वो वात्सल्य अपने आप में अनूठा है। एक नारी मन की पीड़ा को, एक माता की पीड़ा को इसमें अभिव्यक्त किया गया है। तो ये जितने भी हमारे पद्यांश है, मालिनी छंद के अंतर्गत है। मालिनी छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। प्रिय प्रवास की ही ये अभिन्न अंग है, प्रिय प्रवास से अलग नहीं है, इसलिए ये प्रिय प्रवास के अंतर्गत है। ये हमारा फर्स्ट पेपर आधुनिक काव्य से चल रहा है। तो इस प्रकार ये फर्स्ट पेपर गद्यांश 11 से लेकर 18 तक। तो प्रिय दोस्तों, अगली बार हमारा आगामी जो पद्यांश है, मालिनी छंद के जो शेष पद्यांश है, हम यथाशीघ्र आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। लेकिन आप प्रत्येक पद्यांश को ध्यान से पढ़िए। वैसे तो ये हिंदी भाषा का ही एक रूप है, केवल तद्भव और तत्सम रूपों का सबसे ज्यादा प्रयोग इसमें किया गया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या का स्वरूप किस तरह से है, उसी एक तरह से आपको पूरी तरह से तैयारी करनी है। तो शेष हमारे जो पद्यांश रह गए हैं वो यथाशीघ्र हम आगामी कक्षाओं में उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।